वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बुक्स अड्डा 1 पर। दोस्तों आपको पता होगा कि CHSL का पेपर होना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं आपको SSC CHSL के GK के क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं, जो कि मैंने ऑल शिफ्ट के कवर किए हुए हैं, ठीक है। ऑल शिफ्ट मतलब कि सारे शिफ्ट के जो 3 शिफ्ट में पेपर हुए सारे पेपरों के क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। हो सकता हो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो गए हों, हो सकता हो मीटिंग चेंज हो गया, जैसे फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में मैंने नोट कर दिया और थर्ड मीटिंग का क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में नोट कर दिया हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, आपको मैं ऑथेंटिक क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाए, ठीक है, बट ये मैटर नहीं करेगा। अब मैं जो आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने अपनी वीडियो में खुद कवर करा है, ठीक है। मैंने अभी तक करंट अफेयर के 3 वीडियो कवर कराए हैं, उन तीनों वीडियो में इस पर कई सारे क्वेश्चन मिले हुए, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं आज का, देर न करते हुए। आप लोग भी इसको इस तरीके से लीजिएगा। मैं तो ये वीडियो आपको जो CHSL के जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये एक तरीके से कह सकते हैं रामबाण साबित होगा। साथ ही साथ जो मेरे SST स्टेनो, ठीक है, SSC स्टेनो के जो बच्चे हैं, ठीक है, SSC स्टेनो के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो, और आने वाले दिनों तक ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उन्हें ये देखना है कि इनके पेपर में ये जो चीज़ें बन रही हैं ये कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए, ठीक है। इससे आपको अपनी तैयारी और तेज़ी से करना और भी अच्छे से लग के करना है, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पहला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया था। तो आपको पता है 182 मीटर है। आप इनके नाम को याद रखिए, शिल्पकार राम बी सुतार, गुजरात के नर्मदा ज़िले में, ठीक है, और नर्मदा नदी भी बोल सकते हैं, ठीक है, नर्मदा ज़िले पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अभी एक मीटिंग में इनके शिल्पकार को पूछ लिया है। आइए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ह्यूमन ब्लड का pH मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। फिर पूछा था पुलिकट झील, ठीक है, तो पुलिकट झील आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको याद रखनी अमरावती है। CM यहाँ के कौन है, जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद। बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है पूरे CHSL के पेपर में, CM पूछ रहा है, गवर्नर पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। CBI के निदेशक पूछे गए हैं, ऋषि कुमार शुक्ला हैं, आपको पता है CBI के निदेशक। आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ठीक है। पांचवा देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा है 2018 का, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को मिला है और ये 50वें नंबर का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी है, ठीक है। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो मैंने आपको बोला कि गवर्नर और CM बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के कौन है, मनोज सिन्हा। चलिए और इसी के साथ आगे क्वेश्चन देखते हैं। जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान से दिखे, ठीक है, अच्छे से दिखे वो। आइए देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए लोसोंग फेस्टिवल, लोसुंग बोलिए या लोसांग फेस्टिवल, ये पूछा गया था। तो ये सिक्किम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है इस वक्त, ठीक है, तो मार्कोस ट्राइजो, ये नाम आप याद रखिए, मार्कोस ट्राइजो। KV कामत की जगह पे ये आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज की मीटिंग में। फिर आपसे राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, ये फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन मैं आपको काउंट करा रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु पूछी गई, आपको पता है 35 ईयर्स, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो 52 से लेकर 61 तक पूरा राष्ट्रपति के बारे में ही है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ठीक है, तो आपको नाम इनका याद रखना है, राखल दास बनर्जी, 1922 में इन्होंने की थी। ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में मॉर्निंग में पूछा गया। फिर पूछा गया गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, उनका अनुच्छेद पूछा गया था। तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे 93 अनुच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ऊपर करके इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य हड़प नीति, ये तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा है, तो कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गैल्वेनाइजेशन का, ठीक है, तो उसका आंसर बना हुआ था लोहा को लेकर, ठीक है।
फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कैंसर इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपसे इंडिया का रैंक क्या था, तो रैंक इंडिया का क्या था 8वां। अगर पूछेगा वर्ल्ड में किसका है तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए, मैं अभी लास्ट में आपको काउंट कराऊंगा कि एक शिफ्ट में करंट अफेयर के कितने क्वेश्चनों का रोल आया, ठीक है। फिर देखिए आपसे पूछा गया 16 नंबर क्वेश्चन पे कि मालदीव्स राष्ट्रपति कौन है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये आंसर इसका क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। राजधानी क्या है मालदीव्स की, माले है। मुद्रा क्या है मालदीवी रुपया, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे गए। तो देश के राष्ट्रपति भी आपको याद रखना जरूरी है, अलग अलग कंट्रीज़ के, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था क्रिस्टल अवार्ड 2019 किसको मिला है। 4 नाम को तो मिला हुआ 4 नाम का, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, सब कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ऑप्शन में था, तो याद रखिए दीपिका पादुकोण, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा आपसे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछा था कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो आपको पता है CPU होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। एक क्वेश्चन कुछ पूछा था, इसकी डिटेलिंग पूरी नहीं आई हुई है, तो इंसुलिन की कमी से रोग क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया कि कैसा, लेकिन ऐसा कुछ पूछा गया है। फिर आपसे देखिए इसी शिफ्ट में पूछा गया था हरियाणा के CM का नाम। सोच लीजिए CM का नाम, राजधानी तो नहीं पूछ रहा राज्यों की, लेकिन गवर्नर और CM मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं क्वेश्चनों में, ठीक है। तो हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हैं, राजधानी क्या है चंडीगढ़ है, और जो वहाँ के गवर्नर हैं यहाँ देखिए सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, यही वहाँ के गवर्नर हैं। हो सकता हो अगली शिफ्ट में या अगले दिन गवर्नर पूछ लें हरियाणा के, ठीक है। फिर आपसे देखिए क्वेश्चन 22वें नंबर का है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज इसका आंसर आपको पता है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं इसका थीम पूछा था कि डेट पूछा था, बट मैंने दोनों लिख दिया है। रेडियो डे का थीम मैंने लिख दिया है रेडियो एंड डाइवर्सिटी, और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को रेडियो डे मनाया जाता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो शिवांगी जोशी, ये क्वेश्चन पूछा गया आज की मॉर्निंग शिफ्ट में। और एक लास्ट देखिए मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन का, IMF के MD को पूछा गया है कि मुख्य निदेशक कौन है, तो आप देखिए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर की सीरीज में करवाए हैं। अगर आप लग के देखें तो स्टैनो वाले भाई आप लोग याद रखिए, इस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जब आप काउंट करेंगे ना, तो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में कम से कम 10 से लेके 15 क्वेश्चन केवल और केवल करंट अफेयर का। ना भरोसा तो मैं आपको काउंट कराता हूँ, देखिएगा काउंट कैसे करेंगे। ये 25वां नंबर क्वेश्चन 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के। चौथा आपके करंट अफेयर क्वेश्चन 21 नंबर। आइए आज देख ही लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद ये मालदीव का क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन हो गया आपका। क्रिस्टलिना अवार्ड 6 क्वेश्चन हो गया, आइए काउंट कर लीजिए। फिर देखिए लोसांग त्यौहार, ये भी एक करंट का ही क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए हो गया। NDB का अध्यक्ष कौन है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का हो गया। फिर देखिए और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके, ये देखिए इंडेक्स जो पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो गया। और देख लीजिए 9 नंबर हो गया वो करंट अफेयर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए 182 मीटर, ये भी करंट का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। फिर देखिए आपके लिए ये CBI के निदेशक 11 क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 12 क्वेश्चन हो गया आपके करंट अफेयर का। जम्मू कश्मीर के वर्तमान गवर्नर मनोज सिन्हा 13 क्वेश्चन हो गया। तो ये बात आपको पूरी श्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करना है कि कम से कम 10 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 15, इतने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपके पेपर में आ रहे हैं। आइए सेकंड शिफ्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शांत घाटी कहाँ पे है, तो इसका आंसर आपको पता है केरल है। केरल की राजधानी CM और गवर्नर दोनों याद करिए, हो सकता हो कल के शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। CM कौन है वहाँ के, पिनराई विजयन, याद रखिए CM पिनराई विजयन है, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है सॉरी। और आगे क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में कवर करा है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह हो गया। ठीक है, गोवा लिबरेशन डे, गोवा की स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 19 दिसंबर 1961 को। फिर देखिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे ये क्वेश्चन पूछे गए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो इसका मैंने आपको आंसर कराया था 5 लोगों के लिए। इसके साथ मैं 2 क्वेश्चन और आपको बताऊँगा, हो सकता हो कल और परसों के पेपर में ये सब क्वेश्चन दिखे। राजीव गांधी की जो धनराशि पुरस्कार राशि थी वो बदल के अब 25 लाख हो गई है। ठीक है, और जबकि अर्जुन अवार्ड की इस समय धनराशि कितनी है, 15 हो गई है, 15 लाख। ठीक, ये 25 लाख राजीव गांधी और ये 15 लाख। ठीक, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको पता है रोहित शर्मा को दिया गया है और रानी रामपाल को दिया गया, विनेश फोगाट को दिया है, 2 और हैं उनको भी दिया गया। ठीक है, आइए देखिए एक करंट का क्वेश्चन और आपके सामने। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीरंदाजी। ठीक है, एमपी के गवर्नर का नाम देखिए पूछ लिया था, तो आनंदीबेन पटेल उनका नाम है, आपको पता है, उनका आंसर क्लियर हो गया। सीएम का नाम याद रखिए शिवराज सिंह चौहान। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक सागा फेस्टिवल कुछ है, ये भी क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, लोगों ने कमेंट करके दिया है कि सागा फेस्टिवल, तो ये याद रखिए सिक्किम में मनाया गया है ये फेस्टिवल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया 8वें नंबर पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धा टेम्पल कहाँ पे है, तो एक आंसर यह क्या है, इंडोनेशिया में है, सबसे लंगेस्ट कह सकते हैं, लंबा बुद्धा टेम्पल है, और इंडोनेशिया के जावा में है। पहली चीज़, राजधानी इंडोनेशिया की है जकार्ता, मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए एक हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके पास है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन था, ये आंसर याद रखना है। फिर देखिए फिर एक करंट अफेयर क्वेश्चन है कि लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ईरान। अब देखिए ईरान से आपको 3 बातें याद रखनी, एक तो वहाँ के राष्ट्रपति, तो पहले इसकी राजधानी, ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा क्या है, रियाल, राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। याद हो गया ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, कल के पेपर में दिख सकते हैं। तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, बहुत आम सा क्वेश्चन आप सबको याद है। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, हैदराबाद शहर को कौन बसाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देखिए यहीं पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए, हैदराबाद शहर का, बहादुर शाह जफर का, खिलजी वंश का, तो ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पेपर में अच्छे खासे। फिर देखिए आपसे पूछा गया दिल्ली को राजधानी कब बनाई गई, तो ये ऑप्शन में 1911 था, इसलिए 1911 सही है वहाँ पे। फिर देखिए फिर क्वेश्चन आपसे पूछा है पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम, आ गया ना, तो गवर्नर का नाम मेरे भाई ज़रूर याद करके तुम लोग जाना, जो भी CHSL का पेपर देने जा रहे हैं, सीएम का नाम भी याद रखिए। ठीक है, तो गवर्नर कौन है वहाँ के पश्चिम बंगाल के, जगदीप धनखड़, और सीएम कौन है, ममता बनर्जी, राजधानी है कोलकाता। देखिए सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि सरदार पटेल की प्रतिमा का वास्तुकार कौन था, तो रामवी सुतार। इससे पहले क्या पूछा था, उसकी लंबाई कितनी है, तो 182 मीटर, और फिर पूछा क्या सेकंड शिफ्ट में, रामवी सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16 नंबर देखिए, मिस यूनिवर्स 2019 कौन बना है, आपने बहुत अच्छे से इसको याद किया, जोजोविनी टुंजी, साउथ अफ्रीका की हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास संविधान का, राज्य विधान मंडल किस अनुच्छेद में है, 168 नंबर के अनुच्छेद में है राज्य विधान मंडल। ठीक, BCCI के अध्यक्ष कौन इस वक्त हैं, आपको पता है सौरव गांगुली हैं, और चौथे नंबर के हैं, 39वें नंबर के हैं सौरव गांगुली इस समय BCCI के अध्यक्ष, और BCCI के सचिव जो हैं वो कौन है, जय शाह। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और भी देखिए बने हुए हैं हिस्ट्री से। देखिए एक तो करंट अफेयर का बहार है, ठीक है, इस बात को आप हिंट में लेके चलिए, करंट अफेयर का बहार है क्वेश्चन में, या तो फिर हिस्ट्री का बहार है, और कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर, तो वो कहाँ पे है, देवगढ़ में है। ठीक है, भगवान विष्णु से रिलेटेड है दशावतार मंदिर। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी किया है, सबको पता RBI, और RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और RBI के इस वक्त गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है 21 नंबर में है, टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो SN है। ठीक है, SN क्या है, टिन का प्रतीक चिन्ह है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का रहता है, तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो स्टैनो वाले मेरे भाई बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, स्पेशली मैं तो आपको इसी वीडियो से अवेयर करना चाहता हूँ कि आपके पास टाइम है, पढ़िएगा ज़रूर, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए,
करंट अफेयर पे बाहर लेके एकदम पढ़िए और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर को ही टारगेट करिएगा, टाइम दीजिएगा, साथ ही साथ हिस्ट्री को भी। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है समताप मंडल में, ठीक है। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आपके पास है, F7 शॉर्टकट कुंजी किस चीज़ के लिए है? तो वो एरर चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया 2019 का साहित्य पुरस्कार, आपको पता है साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? शशि थरूर को और नंद किशोर आचार्य को साहित्य पुरस्कार। ओके, 2019 का साहित्य पुरस्कार शशि थरूर, नंद किशोर आचार्य। अच्छा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए होंगे। आइए इसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को काउंट करते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन ये करंट अफेयर का है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान, ये बोल सकते हैं करंट का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हो गया। राजधानी दिल्ली मान लीजिए छोड़ दिए। 14 नंबर पश्चिम बंगाल गवर्नर, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का। सरदार पटेल की प्रतिमा 4 क्वेश्चन हो गया। मिस यूनिवर्स 5 क्वेश्चन हो गया। BCCI अध्यक्ष 6 क्वेश्चन करंट अफेयर का हो गया, ठीक है। और देखते हैं लोटस टेम्पल का डिज़ाइन, ये 7 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर का हो गया। फिर इसमें देखिए 7, एक कांडला बंदरगाह 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 9 क्वेश्चन करंट अफेयर का आपके पास हो गया। भूटान का राष्ट्रीय खेल बोल सकते हैं करंट में ही है, 10 क्वेश्चन हो गया। MP के गवर्नर 11 क्वेश्चन करंट अफेयर का हो गया। सागा फेस्टिवल 12 क्वेश्चन। देख रहे हैं इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के दिख गए। तो मेरे भाई करंट अफेयर का बाहर है पेपर में, विशेष ध्यान करके जाइए। और ये बात याद रखिए, जब से TCS को मिला है पेपर कराने को, तब से वो करंट अफेयर पे एकदम टूट पड़ा है। और क्यों ना टूटे, सबसे बेहतरीन विषय भी तो है करंट अफेयर, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइए। थर्ड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए। अच्छा, थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट मीटिंग के बीच में लिखे हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था द्रोणाचार्य अवार्ड किससे संबंधित, तो आपको पता है कोच को दिया जाता है ये द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, LPG किसका मिक्सचर होता है? तो आपको पता है ब्यूटेन और प्रोपेन, कह सकते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन के, ठीक है। अच्छा, एक बुक का नाम पूछा, माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विथ ट्रुथ। आपको पता है ये महात्मा गांधी ने लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और यंग इंडिया पुस्तक भी महात्मा गांधी ने लिखा है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी कन्फ्यूज़न है कि क्या पूछा था, तो मैं दोनों लिख दिया हूँ, आपको याद रखना है। आर्मी चीफ पूछा होगा तो मनोज मुकुंद नरवाने होंगे, और एयर चीफ मार्शल पूछा होगा तो RK सिंह भदौरिया होंगे। कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बना कि कौन सा हो सकता है, दोनों पूछा हो सकता है इसमें से एक पूछा, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिर देखिए 5वें में नेशनल यूथ डे पूछा गया था, आपको याद रखना है 12 जनवरी विवेकानंद जी की याद में ये मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर बने हुए थे, ठीक है। इसी में देखिए इतिहास का एक क्वेश्चन और, कनिष्क के पिता का नाम पूछा था, तो कनिष्क के पिता का नाम यहाँ पे बिम लिखा हुआ है, बीमा लिख दिया है मैंने, बिम कांडफाइसिस, ठीक है, कडफाइसिस, ठीक है, बिम कडफाइसिस, ये कनिष्क के पिता का नाम था। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्वेश्चन संविधान का पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया साहित्य का नोबेल किसे मिला इस 2019 का, तो इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए पीटर हैंडके, आपको पता है साहित्य का नोबेल 2019 के लिए पीटर हैंडके को मिला है। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक को याद रखिए, अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, ये पुस्तक पीटर हैंडके ने लिखी हुई है। फिर आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया है इसी में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन हैं, इन सब क्वेश्चनों को आप अपना आधार बना के याद करिए, तैयार करिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। ये सारे क्वेश्चन आपके आधार हैं, आपको याद करने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान देंगे तब जाके काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। चाहे आप कल पेपर देने जाएंगे CHSL के, चाहे स्टेनो वाले भाई जब देने जाएंगे तब। इसमें देखिए 11 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था कि ADB जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसका स्थापना पूछा है कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966 को ADB की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपको याद करना है, तो फिलीपींस में है, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान 2 को लॉन्च कब किया गया था? आपको पता है ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हम सारे लोगों के लिए था और है। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था। लैंडिंग डेट अगर पूछेगा तो लैंडिंग डेट आप बताएंगे 7 सितंबर 2019 को। फिर आपसे थर्ड शिफ्ट में कुछ ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता है, मेजर ध्यानचंद की याद में। फिर देखिए राजस्थान के CM का क्वेश्चन पूछा, तो मतलब आपने एक चीज़ चेक कर पाया कि राजस्थान के CM ऐसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो सब कुछ पूछा जा रहा है।
तो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। अच्छा, मध्य प्रदेश के हैं आपको पता है शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपके पास है RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा हुई थी। तो आपको पता है RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा हुई थी, कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब ये पता नहीं फर्स्ट शिफ्ट का है कि थर्ड शिफ्ट का है, इसके बारे में थोड़ी समस्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लेकिन पूछे गए हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है पंचायती राज से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, असम राज्य में जो बिहू वाला त्यौहार होता है पूछा गया है किस माह में मनाया जाता है। सोच लीजिए, पहले बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में, लेकिन अब पूछा है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अप्रैल के मध्य में शुरू होता है और 1 माह तक जारी रहता है ये। ठीक है, आइए कुछ लास्ट पेज पे हम चले आए हैं, लास्ट पेज की तरफ हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट के। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक मिला नहीं है। सागरमाला प्रोजेक्ट से ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई भी क्लियर नहीं कर पा रहा कि इसमें पूछा क्या गया था, तो आप भी इसको क्वेश्चन मार्क में रखिए। 19 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये 1947 आपको पता है ब्रिटेन द्वारा, ठीक है, यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा ये लाया गया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो बराक ओबामा को मिला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति थे, और शांति में नोबेल इन्हें मिला हुआ था। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हृदय और आत्मा, मतलब कि संविधान का हृदय आत्मा करके एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कौन से अनुच्छेद को बोला गया। तो अनुच्छेद आपको पता है 32 को बोला गया है हृदय और आत्मा के रूप में। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप के मापने का स्केल रेंज क्या था। ठीक है, तो स्केल रेंज जो मैक्सिमम उसका है क्या है, 0.9 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानसूनी वन किसे कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन को मानसूनी वन बोला जाता है। फिर एक पूछा गया था पंच जगत की अवधारणा किसने दी। तो RH हिटेकर ने दिया था। ठीक है, तो यहीं पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चनों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जितने दिन एनालिसिस करना, मैं डे बाय डे इसका एनालिसिस करूँगा और रोज़ आपको 10 बजे 10:30 बजे तक ये लाइव मिल जाएगी। ठीक है, देखता हूँ टाइम कब तक लाइव हो सकता है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इससे गेस करेंगे कि आपके पेपर का CHSL वाले भाई जो देने जाएंगे वो देखेंगे इस क्वेश्चनों को। बड़ी मेहनत से कलेक्ट किया हूँ और एक एक क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं, प्रमाणित हैं, और कई जगहों से सर्च करके आपके लिए कलेक्ट किया गया एक जगह पे। ठीक है, और इसमें काफ़ी डिटेलिंग भी देने की मैंने कोशिश भी की है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जिन भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगा और जिनको नहीं भी पसंद आएगा, एक बार ज़रूर देख के जाना भाई ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देख के जाना अपने CHSL के पेपर में। और जो स्टेनो वाले भाई हैं वो सारे लोग तो अब अपनी तैयारी और तेज़ कर दें। ठीक है, अपनी तैयारी इतनी तेज़ कर दीजिए, इतना अच्छे से अब करिए कि इन सब चीज़ों को अब याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, टेक केयर।